हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज एक नई क्लास के साथ हम उपस्थित हैं और आज की क्लास हमारी घातांक और करड़ी पर ही आधारित है। लेकिन प्रीवियस ईयर एग्जाम में यूपी टेट सी टेट के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को लेकर के हम आए हैं। उन क्वेश्चनों को देखेंगे हम कैसे आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चनों पर आधारित और क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको भी हम लगाने की कोशिश करेंगे। ज़रा आइए देखते हैं। एग्जाम में आया हुआ एक पहला सा क्वेश्चन है, सुपर टेट 2018 में आया हुआ था। ज़रा इस क्वेश्चन को कैसे आसान तरीके से लगाएंगे देखते हैं। आया था कि यदि 5 के पावर x देख रहे हैं आपके 5 के पावर x+1 और प्लस है 5 के पावर 2 माइनस से x इक्वल टू 5 के पावर 3+1। अगर दोस्तों इसे विकल्प से लगाने की कोशिश करेंगे, चूंकि विकल्प आपके पास है तो विकल्प से लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए 5 के पावर क्यूब मतलब 125 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 126। मतलब इधर हम x का मान ऐसा रख दें कि इसका मान कितना आ जाए 126 आ गया। लेकिन एक और जवाब देख लीजिए, यहाँ पर कभी भी जो x का मान होगा 2 से क्या होगा कम ही होगा। देखिए ध्यान से 2 से आपका जो x का मान यहाँ पे बता रहा है 2 माइनस x, देख रहे हैं ना 2 माइनस x जो बता रहा है। x का जो मान यहाँ पर लेने वाले आप हैं, जब भी आप x का मान लेंगे 2 से कम ही लेंगे या 2 ले लेंगे। 2 से कम लेंगे या 2 ले लेंगे, क्योंकि 2 से अगर ज़्यादा लेंगे तो फिर 5 के पावर क्या आने लगेगा माइनस में आने लगेगा और बटे में मान 1/5 और कहीं भी बटे में आपको मान नहीं दिया गया है, इसलिए 2 लेकर के जरा देखते हैं। 2 से कम तो कोई नहीं है तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे कैसे, यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 1 3 तो 5 के पावर 3 हो गया। प्लस यहाँ पर लिख देंगे 5 के पावर 2 माइनस 2। अगर यहाँ पर देख लेते हैं तो 5 के पावर 0 और यहाँ पर 125 और 125 आपका ये हो गया 5 के पावर 0 का मान है कि 126। आंसर आप टिक करके बढ़ सकते हैं कि दूसरा सही है। लेकिन ज़रा आइए इन्हें लगाने की कोशिश करते हैं। लगेगा कैसे ज़रा देखिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दोनों तरफ आप देख रहे होंगे कि 5 के पावर दिखाई दे रहे हैं, बट ये एक तो मान है जो कि 5 के पावर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी नंबर के पावर यदि हम 0 कर दें तो उसका मान 1 होता है। 7 के पावर 0 कर दें, x के पावर 0 कर दें, यहाँ तक 100 के पावर 0 कर दें तो भी इनके मान क्या आएंगे दोस्तों 1 आते हैं। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आइए ज़रा इनको हम कुछ और तरीके से लिख सकते हैं, जो लिख लेते हैं 5 के पावर x+1 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 5 के पावर 2 माइनस x हो जाएगा और यहाँ पर देख पाएंगे बराबर 5 के पावर 3 प्लस 5 के पावर हम 1 को क्या लिख सकते हैं 0। लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, 5 के पावर 0 हम लिख सकते हैं 1 को। अब देखिए कंपेयर कर लीजिए इस पार्ट का इसके साथ और इस पार्ट का इसके साथ, क्या करिए कंपेयर। जैसे ही आप कंपेयर करने के लिए गए तो x+1 इक्वल टू आपको क्या मिल गया 3। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3 माइनस 1 और x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2। x की ही तो मान चाहिए था दोस्तों। चाहे इनसे भी कंपेयर करेंगे तो 5 के पावर 2 माइनस x इक्वल टू 5 के पावर 0, यहाँ पे तुलना कर लेंगे 2 माइनस x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। यहाँ से भी चाहे जैसे तुलना कर लें तो क्लियर है, यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। मैंने 2 तरीके से इसको सॉल्व करके आपको बता दिया। अगर आप विकल्प से जाना चाहते हैं तो विकल्प से आप भी लगा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि नहीं बेसिक से लगाएं तो बेसिक से भी लगा सकते हैं। ये आपके दिमाग में मैंने डालने की कोशिश की। आइए जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जैसा तो मैंने बहुत क्वेश्चन आपको बताया, बस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे देखने की जो डायरेक्ट इसका मान मत निकालने लगिएगा। यहाँ पे कहा है वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है जैसे कोई कहे 16 का वर्गमूल, मतलब करड़ी में 16 का मान पूछ रहा है, इसका मान क्या हो जाएगा 4। ठीक है, उसी प्रकार जब इसका वर्गमूल पूछ रहा है इसका मतलब कि इसके करड़ी का मान पूछ रहा है। जैसे देखिए करड़ी में 7 प्लस 2 करड़ी में 10 का मान आपसे पूछा जा रहा है। वर्गमूल का मतलब होता है करड़ी लग जाएगी उसके ऊपर, तो इसके ऊपर करड़ी लगा देंगे तो 7 प्लस 2 करड़ी में। मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे 2 दिख जाए तो इनको 2 भागों में बांटने की कोशिश करते हैं। 5 दूना के क्या होता है 10, 5 2 क्या 7। गुणा करने पर ये आना चाहिए, जोड़ने पर आपका क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तुरंत आंसर करेंगे करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3। यहाँ पे प्लस रहता है तो दोनों के बीच में प्लस, अगर यहाँ पे माइनस है तो बीच में क्या हो जाएगा माइनस। ही आपका आंसर हो गया। आंसर कहाँ आपका दिख रहा है, करड़ी में 5 धन करड़ी में 3 आपका आंसर दिख रहा होगा। सॉरी, करड़ी में 5 धन करड़ी में 2, यहाँ पे चूंकि 2 है 5 दूना के 10 हुआ था तो करड़ी में 5 धन करड़ी में 2 आपका आंसर यहाँ पे है। करड़ी में 5 धन करड़ी में 2। दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों लग गया। आते हैं तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन से पहले मैं कुछ आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तीसरा क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं कुछ आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए कहीं दिखाई दिया हो 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2। अगर इस तरह से कहीं नजर आ जाए दोस्तों, 3 प्रकार के क्वेश्चन ये बन सकते हैं। 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2, या दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है।
बी मान लेते हैं। एक सी क्वेश्चन भी बन सकता है कि 2 के पावर -2 के पावर -2 के पावर -2, कुछ इस प्रकार से भी बन सकता है दोस्तों। ठीक है, आप बात को समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन तीनों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। इन कन्फ्यूजन को देखिए हम चुटकियों में दूर करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कैसे? अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं तो इनको हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, जरा गौर करिएगा। इनको सॉल्व करने का नियम आपका होता है, इनको सॉल्व करने के लिए जब हम जाते हैं तो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आते हैं। ऊपर से कहाँ आते हैं? नीचे की तरफ आते हैं। जैसे देखिए ये हो गया 2 के पावर कितना? 2 के पावर 2। अब ऊपर से पहले इतना को सॉल्व करते हैं। 2 के पावर 2 का मान कितना होता है? 4। बात समझ पाए हमारी? ये हो गया। अब फिर ऊपर से सॉल्व करते हैं। 2 के पावर 4 का मान कितना होता है? 2 के पावर 4 का मान कितना होता है दोस्तों? 16। 2 का गुणा 4 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो हो जाएगा 2 के पावर कितना? 16। अब 2 के पावर 16 का मान आप निकालना चाहते हो निकाल लो, वरना ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ दोस्तों। अगर इस प्रकार के मान आपको दे दिए तो कुछ नहीं करना है, केवल पावर का आपस में गुणा कर लेना है। 2 गुणते 2 गुणते 2, ऐसे तो 2 के पावर कितना के 4 दूना के 8। इस प्रकार की चीज़ें आपको मिल जाए तो सीधे पावर का आपस में क्या कर देना है? गुणा कर देना है। 2 दूना के 4 दूना के 8। अगर इस प्रकार की चीज़ दोस्तों मिल जाए, इस प्रकार की चीज़ को देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं दोस्तों। देखिए ध्यान से, ऐसे एक एक पॉइंट लेते हुए चलते हैं। 2 के पावर -2 मतलब इसे लिख सकते हैं 1/2 के पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। 1/2 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा 1/4। अब बचा क्या? -2 दो ठो बचा भी। अब देखिए इसके पावर -2 मतलब ये फिर पलटेगा, ये 4 पलटेगा और 4 के पावर जैसे ही पलटेगा तो ये प्लस हो जाएगा। और 4 के पावर 2 का मान क्या होता है? 16। और इसके पावर कितना बचा? -2। समझ रहे होंगे। अगर माइनस है तो जाहिर सी बात है अंदर का मान पलटेगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 1/16, 16 के पावर 2 हो जाएगा, तो मतलब 1/256। हम समझ रहे हैं कि आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। ये तीनों चीज़ आप क्लियर किए होंगे। जब ऐसे आपको दिखाई दे तो आप ऊपर से नीचे की तरफ आइए, 2 मान लेते हुए, पावर लेते हुए चले आइए। अगर ऐसा दिखाई देगा तो सीधे पावर का आपस में 2 दूना के 4 दूना के 8 गुणा कर दीजिए। इस प्रकार से दिखाई दे तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाइए, नीचे के 2 मानों को सॉल्व करिए। 2 के पावर -2 का मतलब माइनस को प्लस करना चाहेंगे तो 1/2 करेंगे, और 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। बच गया -2। अब ये चूंकि माइनस है इसलिए ये ऊपर आएगा, और ऊपर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बचा -2। अब ये क्या करेगा? ऊपर है, अगर प्लस करना चाहते हैं तो बटे में जाएगा, और 16 के पावर 2 मतलब 1/256। हम समझ रहे हैं, ये बात क्लियर होगी। तो आइए, आपका सवाल एक दिया गया था, इसको हम लगा लेते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप तीसरे क्वेश्चन को हम देखने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 के पावर -1 के पावर -1, यही तो है। मैंने बोला नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर देख रहे हैं ये कोष्टक में है, फिर इसके कोष्टक है। मैंने मतलब दूसरा वाला तरीका आपका, जैसे 2 के पावर क्या था? 2 के पावर 2 के पावर 2, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 हमने कर दिया था। ठीक वही आपको काम करना है यहाँ पर कि इनके पावरों का आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1 का -1 में, माइनस का माइनस में गुणा होता है, क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस। लेकिन आप अगर वैसे नहीं समझ पा रहे हैं तो जरा इस तरह से भी समझने की कोशिश करिए कि 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 है, अगर ये चाहते हैं कि ये क्या हो जाए? बटे में हो जाए। 2 के पावर 1 है, माइनस में है, अगर चाहते हैं बटे में हो जाए तो प्लस हो जाएगा। अब किसी के पावर 1 का मतलब तो कोई मतलब होता नहीं है, बचा कितना? -1। अब चाहते हैं कि ये क्या हो जाए? आप चाहते हैं कि ये क्या हो जाए? माइनस जो है प्लस हो जाए तो ऊपर जाएगा, तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, आंसर आपका 2। उस तरह से भी मैंने बोला -1 का -1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1, और 2 के पावर 1 का मान क्या होता है? 2। दोनों तरीकों से मैंने बता दिया आपको, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आंसर आपका क्या आ जाएगा? 2। और पूछा यहाँ पर है, बड़ा जबरदस्त सवाल हो गया। अब देखिए कि सरलीकरण में प्राप्त संख्या 2 आपको मिला है, आंसर आपका क्या आया? 2। कह रहा है 2 अभाज्य संख्या, सम संख्या, 2 का गुणज विषम। बात समझ रहे हैं? विषम तो हो नहीं सकता, पहली चीज गलत है। अभाज्य है 2, सम भी है 2, 2 का गुणज भी है, 2 से कटता भी है, इसलिए हमारा विकल्प है 1 2 3। जिस विकल्प में हमारा 1 2 3 दिखेगा वो राइट आंसर होगा। आंसर नंबर आपका कौन हो जाएगा? डी। 1 2 3 देख रहे हैं ना, कूट वाले सवाल हैं। 1 2 3, तो 1 2 3 आपका सही हो गया। तीसरे क्वेश्चन को भी आप कर पाएँ। आइए अब आइए दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया 2160। 2160 बराबर आपको क्या दिया है? 2 के पावर a मल्टीप्लाई 3 के पावर b मल्टीप्लाई 5 के पावर c, और बाद में जो मान पूछा उसको हम बाद में पकड़ लेंगे जब a और b c का मान निकाल लेंगे तब। इसका मतलब कह रहा है कि 2160 का आपको करना क्या है? फैक्टर करना है। 2160 का जब फैक्टर करेंगे दोस्तों, 2 से काट लेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1, यहाँ पे 0, 1 उतारेंगे, 2 8 16 0, 2 से काट लेंगे, 2 5 10, 2 4 8, 2 से दोस्तों काटेंगे, 2
270 आ जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 5 10, 135। अब 3 से कटेगा, ये 3 चौको 12, 3 5 15, 3 से फिर कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 15, और 3 से काट लेंगे दोस्तों तो 5, और 5 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 1। आप देख पाए होंगे जब इनका फैक्टर कर रहे थे तो 4 2 मिला है, 2 का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। मल्टीप्लाई देखेंगे, 3 कितना मिला है 3, 3 मिला है तो 3 के पावर 3। 5 कितना मिला है 5 के पावर 1, बराबर यही है 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई 3 के पावर b मल्टीप्लाई 5 के पावर c। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, इनको हटा देते हैं हम। यहाँ पे जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो a के बराबर क्या पा जाएंगे 4, b बराबर क्या पा जाएंगे दोस्तों 3, और c बराबर आप क्या मिलता है -1 मिल गया। ठीक है, -1 मिल गया। अब जो मान आपको निकालना जरा, ये 3 के पावर क्या निकालना था a मल्टीप्लाई 2 के पावर -b और मल्टीप्लाई 5 के पावर क्या निकालना था -c। ये मान आपको निकालने थे। मान फटाक दे रख दीजिए, आंसर आपके आ जाएंगे। क्या रखेंगे 3 के पावर 4, 3 के पावर ये 4 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 2 के पावर -3 मल्टीप्लाई 5 के पावर, 5 के पावर क्या दोस्तों आ जाएंगे -1। यहाँ पे हाँ 5 के c बराबर 1 आया था तो 5 के पावर क्या हो जाएगा -1। देखिए यहाँ पे 3 के पावर 4 का मान 81 हो जाएगा दोस्तों। ये नीचे चूंकि ऊपर माइनस में तो नीचे लाते हैं तो प्लस हो जाता है 2 के पावर 3, और ये नीचे आएगा तो 5 के पावर 1 हो जाएगा। 81 का मतलब 81 ही रहेगा। 2 के पावर 3 का मान 8 और 5 के पावर 1 का मान क्या होता है 5, 8 5 कितना हो जाएगा 40, और ये आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा। और विकल्प पे टिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। आइए दोस्तों 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है यदि किन्हीं दो पूर्णांक, ये दो पूर्णांक, किन्हीं दो पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं a और b के लिए a टू दी पावर b, कह रहा है a टू दी पावर b बराबर 125 है। क्या है a टू दी पावर b बराबर 125 है। देखिए इसका क्या मतलब है, a टू दी पावर b का मतलब क्या है, इसका फैक्टर करिए 5 गुणते क्या 5, इसे लिख सकते हैं a टू दी पावर b क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 3। इसका मतलब कंपेयर करेंगे तो b बराबर क्या मिलेगा आपको 3 और a बराबर क्या मिलेगा 5। ये कंपेयर करने पर आपको मिल गया। b इसका पावर है तो b बराबर 3 और a बराबर 5। और लास्ट में आपसे पूछा क्या दोस्तों, आपसे पूछा है कि b के पावर a का मान बताइए। b के पावर किसका मान बताइए, a का मान, b के पावर a, तो b का मान कितना है 3 और इसके पावर 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 के 9 3 27, 3 81, 4 बार गुणा करने पर 81 आता है, 5 बार कर देंगे तो 200 कितना आ जाएगा 43। 81 में 3 का 3 एकम 3, 3 8 24, 243 आपका क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा। ये रहे दोस्तों आपके एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन थे। अभी और क्वेश्चन बाकी हैं, हम नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।